सभी को झारखंडी जोहार। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप देख रहे हैं बदले का झारखंड। आज झारखंड की स्थिति ऐसी है कि कुछ कहने के लायक नहीं। आज झारखंड के नेता या यूं कहे झारखंड के मुखिया, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं, मैं बात करूं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के विषय में, तो चंपई सोरेन इस समय न घर के न घाट की स्थिति में है। लेकिन ये उनकी पर्सनल जीवन है, इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जो भरोसा होता है वो भरोसा कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ चुके हैं और आज उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दे दिया है। खबर की माने तो चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले हैं और 30 अगस्त को बीजेपी में चले जाएंगे, उनकी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। झारखंड में आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मैं आपको रूबरू करवा दूं, चंपई सोरेन एक साधारण सा व्यक्ति है, एक कह सकते हैं गाय है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ये दूसरों के ऊपर निर्भर है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन ने किया और अब इसका इस्तेमाल बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। चंपई सोरेन सबकी नजर में तब आए जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे और उस समय अपना सीएम पद इस्तीफा दिए और उसी समय चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने। मामला यही शांत नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री वापस जेल से बाहर आते हैं तो किसी कारण चंपई सोरेन को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। मामला दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है और एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद पर मौजूद हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन चंपई सोरेन की इज्जत कम होने लगती है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा उनका कहना है कि मुझे सम्मान नहीं दिया जा रहा है, न किसी तरह के कार्यक्रम में मुझे बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मैं तंग आकर मैं जेएमएम का साथ छोड़ना चाहता हूं। साथ ही साथ कुछ दिन पहले चंपई सोरेन कह रहे थे कि मैं एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा या फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन अब मामला साफ हो चुका है। अब चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। चंपई सोरेन ने आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन उनको अपना त्याग पत्र एक्स के जरिए पोस्ट कर करके बता दिया है। तो इतने सारे लंबे लिफाफे बातों को लिख करके चंपई सोरेन जेएमएम का साथ छोड़ते हैं। अब मामला यहीं खत्म नहीं होता है, पूरे झारखंड की राजनीति पे इसका असर पड़ता है। मैं बात करूं, झारखंड में अभी 3 चेहरे हैं जो सभी की नजरों में छाए हैं। पहले नंबर पे बात करें तो टाइगर जयराम महतो, जो अभी हाल ही में देखा जाए तो उनका चुनाव चिन्ह भी आया है और हाल ही में उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। चुनाव आयोग के द्वारा इन्हें इसी वर्ष इनको सिंबल मिला है। दूसरे नंबर पे है हेमंत सोरेन, जो काफी दिनों से अपनी राजनीतिक पार्टी में मजबूत है। और तीसरे नंबर पे है बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने में सक्षम होती है। हालांकि बीजेपी को इस बार कुछ फायदा भी मिलने वाली है, क्योंकि चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ फायदा होगा और इसका सीधा सीधे नुकसान हेमंत सोरेन को होगा। आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड की राजनीति में किस तरह के मतभेद चल रहे हैं। चंपई सोरेन जेएमएम के साथ बड़ा खेल कर दिया है।
अब देखना यह होगा कि झारखंड में इतना उलटफेर होने के बाद भी कौन अपनी सरकार बना पाती है। क्या चंपई सोरेन के जाने के बाद जेएमएम की सरकार बनाने में मुश्किलें हो सकती है, या चंपई सोरेन के जेएमएम छोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी की राह मजबूत हो सकती है, या बीजेपी की राह आसान हो सकती है। झारखंड में एक नई पार्टी का निर्माण हुआ है जिसका केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो जयराम महतो है और उस पार्टी का नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और यह पार्टी हालांकि अभी नई नहीं है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर अभी वर्तमान समय में दोनों के ऊपर भारी पड़ी हुई है और इसी को हराने के लिए दोनों पार्टी अपने मजबूती के साथ वापस आएगी, ताकि जो नई पार्टी जो अभी निर्माण हुई है इसकी सरकार ना बनने की कोशिश करने के लिए अपनी जी जान लगा देगी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से जयराम महतो के विचार और उनके कार्यशैली, उनकी दहाड़ लोगों को खूब पसंद आ रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर इतने सारे सभा करने के बावजूद क्या वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जयराम महतो के जितने भी कार्यकर्ता थे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और उसमें भी जनता की अच्छी खासी सहयोग मिली थी। लगभग 8 जगह से चुनाव लड़े थे और 8 लाख से अधिक वोट लाए थे। आज पूरी जनता जयराम महतो की दीवाने हो चुके हैं और जयराम महतो को सीएम बनाने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले से हर एक लोग साथ देना शुरू कर दिए हैं। क्या इस बार झारखंड के नेताओं के लिए चुनाव निकालना यूपीएससी से भी अधिक कठिन हो गया है? देखा जाए तो नेताओं के लिए परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और ये ऐसी परीक्षा है जिसमें एक से एक टॉपर है। मैं बात करूं तो जेएमएम, बीजेपी और एक नई पार्टी जेएलकेएम। देखा जाए तो तीनों मजबूत है। अब तीनों में से कौन किसको हराकर, कौन किसको पछाड़कर आगे जाती है और अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है। अब तक झारखंड सरकार जनता की परीक्षा लेती आ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार, अन्य 2 और पार्टियां इस परीक्षा में फंसी है। अब जनता के पास ये सुनहरा मौका है या कहे तो अवसर है कि आप किस पार्टी को, किस नेता को आप इस झारखंड राज्य का मुखिया बनाना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे और सच्चे और ईमानदार को अगर आप चुनना चाहते हैं तो यही एक मौका है कि आप इस बार के विधानसभा चुनाव में एक ऐसे ईमानदार और एक ऐसे विश्वास योग्य नेता को चुने जो इस राज्य का कल्याण कर सके, जो आपके और हमारे बातों को सुन सके। मैं आप सभी दर्शकों से यह कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जो झारखंड में जो 3 चेहरे हैं, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और जयराम महतो, इन 3 चेहरे को आप याद कर लें और निर्णय कर लें कि आप इन तीनों में से किसको सीएम बनाना चाहते हैं। तो ये मौका है आप सभी के पास कि आप इस मौके से चुके नहीं और एक अच्छे लीडर को चुने, एक अच्छे नेता को चुने, एक अच्छे मुखिया को चुने। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए। कैमरामैन बाबू यशवंत के साथ मैं यशवंत कुमार। धन्यवाद।